ये हमारे एनडीए के बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। करनाल का एक ऐसा स्कूल जो एक उम्मीद है, एक विश्वास है, एक भरोसा है, न केवल करनाल के लोगों का, करनाल के बच्चों का, बल्कि 12 राज्यों के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ बच्चे अलग यूनिफॉर्म में हैं और दूसरी तरफ के बच्चे अलग यूनिफॉर्म में हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो IIT की ट्रेनिंग कर रहे हैं, नीट की कोचिंग यहाँ पर ले रहे हैं और इसके साथ ही एनडीए के भी बच्चे आपको मेरे राइट हैंड साइड पर दिखाई देंगे। ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता ने एक सपने के साथ इन्हें करनाल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया और पिछले सिर्फ 2 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कारवां इस तरह से बढ़ता गया कि 12 राज्यों के बच्चे 27 एकड़ के इस कैंपस में पढ़ रहे हैं। करनाल का कोई भी और ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी हो और 27 एकड़ के अंदर इतना बड़ा कैंपस हो। ये तमाम वो बच्चे हैं जिन्होंने हाल ही में IIT की जो एंट्रेंस है वो क्लियर किए हैं। 99 परसेंटाइल से ऊपर इन बच्चों के मार्क्स हैं। एनडीए में लगभग 18 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जाम को पास किया। इन बच्चों से ही जानेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्यों ये बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड की जैसी जगह से हरियाणा के करनाल में आकर पढ़ रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिवांशु से। शिवांशु, क्या सोचकर आपने यहाँ पर एडमिशन लिया था? कहाँ से आप हैं और क्या कर रहे हैं अभी? जय हिंद सर, मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ और मैंने यहाँ एडमिशन लिया है ताकि मैं एक बहुत ही अच्छे IIT के अंदर अपने मन पसंदीदा स्ट्रीम को सेलेक्ट कर पाऊँ। और मेरी ड्रीम IIT बॉम्बे है और अभी JEE मेंस के एग्ज़ाम में मेरी 99.79 परसेंटाइल स्कोर रहा है। क्या बात है, आपको बहुत बहुत बधाई आपके भविष्य के लिए भी। आप कहाँ से हैं? जय हिंद सर, मेरा नाम ऋतिक और मैं छपरा बिहार से हूँ सर। अभी JEE मेंस में मेरी 99.39 परसेंटाइल है सर। तो मैं आपको अगर स्कूल के बारे में बताऊँ सर, जो करनाल इंटरनेशनल स्कूल जो हमारा है, तो यहाँ पे जो हमारा जो पूरा दिनचर्या है वो पूरा पढ़ाई के ऊपर है। हमें यहाँ पे इतना सफिशिएंट टाइम मिलता है कि हम अपना पढ़ाई अच्छे से कर सके। यहाँ जो हमारे स्टाफ्स है सर, वहाँ उन्होंने हमारा सिलेबस इतनी जल्दी कवर करवाया। हमारा सिलेबस जून में कंप्लीट हो गया था, जिस कारण टेस्ट पेपर हमने बहुत सारे सॉल्व किए और इसके कारण आज इतनी बढ़िया परसेंटाइल हमारी आई है सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो आप देख सकते हैं वो तमाम बच्चे हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आए हैं। आपका क्या नाम है और सुबह से कब आप उठते हैं और रात तक आपका पूरा जो दिनचर्या क्या रहती है? जय हिंद सर, मेरा नाम दिव्यांश सिंह है। सुबह हम लोग करीबन 6 बजे जग जाते हैं, उसके बाद योगा करते हुए फिर नहा वहा के फ्रेश होते हैं, फिर 8 बजे हम स्कूल आ जाते हैं। 8 से 1 बजे तक हमारी स्कूल चलती है, उसके बाद दोपहर का खाना, फिर 2:30 बजे से दोबारा स्कूल, फिर 5 बजे हम लोग 1 घंटा सवा घंटा खेलते हैं, फिर नहा धुला के शाम में खाना खा के उसके बाद रात को फिर हम 12 बजे तक सेल्फ स्टडीज करते हैं। हमारे सुबह से लेकर रात तक सारे टीचर हमारे साथ यहीं लगे रहते हैं सर। तो खुश हो यहाँ पे? यस सर, बहुत खुश है। यस, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत खुश है। खाने का जो इंतजाम है, कैटरिंग का जो इंतजाम है, आप लोगों के लिए कैसे है? यहाँ पे खाना बड़ा ही बढ़िया देते हैं और जो सर्विस है वो भी काफ़ी बढ़िया। रात को हमें यहाँ दूध भी मिलता है जिससे कि हम हेल्दी भी रह सकते हैं। गेम्स वगैरह करवाते हैं कुछ? हाँ, डेली 1 घंटा खेलने को मिलता है। सुबह भी डेली एक्सरसाइज, योगा, उसके सेशन चलते हैं, डेली चलते हैं। तो डेली सेशन चलते हैं और आपको बता दें कि यही कुछ नहीं होता, बल्कि सुबह सुबह बच्चों को गीता पाठ भी करवाया जाता है, हवन भी यहाँ पर होता है। यानी बच्चों को अध्यात्म के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ वो तमाम जो संस्कार उनको मिलने चाहिए वो भी उन्हें दिए जाते हैं। आप एनडीए स्टूडेंट हैं? Yes, तो गीता करवाते हैं सुबह? yes sir, we are given the lessons of Gita and students have learned at most approximately 18 mantras of Gita. जो श्लोक होते हैं। Yes sir. क्या नाम है आपका, कहाँ से है? Sir, I am Aryan Gangas from village Mandi, Panipat. पानीपत से हैं। तो पानीपत से हैं ये। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने नीट की और IIT की तैयारी के लिए एडमिशन यहाँ पर लिया था, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो एनडीए की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? मेरा नाम कार्तिक है, मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? यहाँ पे आगे मुझे बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ पे फैकल्टीज भी बहुत अच्छी है सर, बहुत पढ़ाई में बहुत मजा। कैंपस कैसा है आपका? कैंपस बहुत अच्छा है सर। कैंपस अच्छा है? यस। कैंपस अच्छा। टीचर्स कैसे हैं आपके, क्या बताना चाहेंगे? अच्छे हैं सर, यहाँ हमें अच्छी टीचिंग देते हैं, हमारे एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कराते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करवाते हैं। तो आपको बता दें कि शाम को यहाँ पर ढेर सारी एक्टिविटीज होती हैं।
इन बच्चों के लिए उन एक्टिविटीज़ में इन बच्चों को कैसे फिट रहें। मेरी तरह आपको एक भी यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, सब आपको स्लिम ड्रीम फिटनेस के साथ यहाँ पर नज़र आएंगे, क्योंकि इनकी फिटनेस का राज छुपा है कर्नल साहब के पास। क्योंकि कर्नल साहब आपने कमाल कर रखी है। ये वो बच्चे जो लगभग 2 साल पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम धीरे धीरे इस स्ट्रेंथ पर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि हज़ारों बच्चे अब आपकी छत्र छाया में एनडीए की, नीट की, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि बच्चों के साथ साथ एक बार अगर हम बात करते करते इनके बारे में बताएं और क्या इन बच्चों के जो रिज़ल्ट हैं अभी तक रहे और फ्यूचर की क्या प्लानिंग है। बच्चों के हम भी एक सपने के साथ ही यहाँ पे आए थे, क्योंकि एक अच्छा स्कूल जो है वो समाज के प्रति हमने एक खड़ा करना है। और ये जो मेरा पूरा का पूरा स्टाफ, इतनी बड़ी टीम जो साथ में खड़ी है जी, इन लोगों ने जी जान के साथ में मेहनत की है जी, दिन रात इन बच्चों के साथ। जैसे बच्चों ने भी बताया कि हमेशा टीचर्स जो हैं बच्चों के साथ में रहते हैं। और एनडीए का रिजल्ट आ गया, जेई का आ गया, अभी जेई एडवांस की तैयारी चलेगी। जेनेसिस की पूरी टीम इनके साथ में दिन रात लगी हुई है। जितेंद्र अलावत जी, प्रकाश जोशी जी, उसके बाद में हमारे पूरे का पूरा जो स्टाफ है इनके साथ में लगा हुआ है। रिजल्ट्स कैसे रहे सर हमारे? रिजल्ट्स इस बार हमारे 6 बच्चे जो हैं वो 99 प्लस परसेंटाइल जो है उसके बीच में आए हैं। पहले साल में इन बच्चों ने बहुत हमें इज्जत दिलवाई है कि बहुत मेहनत की इन बच्चों ने। और 6 बच्चे 99 प्लस परसेंटाइल के बीच में है और शिवांशु जैसे 99.79 से सबसे टॉप में रहा है। उसके अलावा हमारे 15 बच्चे जो हैं वो 95 एंड अबव परसेंटाइल के ऊपर हैं जी, और 22 बच्चे हमारे जो हैं वो 90 एंड अबव परसेंटाइल के ऊपर हैं जी। तो और जेई में एडवांस की अभी साथ साथ में तैयारी है, साथ साथ में नीट की तैयारी चल रही है बच्चों की, क्योंकि मई में नीट का एग्ज़ाम है जी। उसमें भी जिस तरीके से हमारे टीचर्स दिन रात इन बच्चों के साथ में लगे हुए हैं, फैकल्टी पूरी की पूरी लगी है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि नीट का भी हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये स्कूल जो है जिसमें 12 स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं, ये स्कूल 6 से लेकर 12 तक एक फोकस स्टडीज़ के ऊपर करता है। कोई ज़्यादा हमारे फ्रिल्स नहीं है, बिल्कुल ग्राउंडेड इंस्टीट्यूशन है। लेकिन बच्चों को संस्कारों के साथ में संस्कारों के बारे में बताना, गीता का श्लोक डेली, उसके बाद में संडे को इनके जो हवन होते हैं, अभी बच्चे आज एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, उनसे पहले बच्चों ने हवन किया है। कल 10th क्लास के बच्चे गए थे, सब बच्चों ने हवन किया, उन सबको दही शहद वगैरह खिला के यहाँ से भिजवाया गया है। तो हमारे अपने बच्चे हैं, पूरा हम इनके साथ में लगे हुए हैं। और एम हमारा ये है कि बच्चों को एंशिएंट विजडम के साथ साथ हमने मॉडर्न साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है उसके साथ साथ में जोड़ के रखना है। और इसीलिए ही हमारे साथ में बच्चे अभी यहाँ पे कोडिंग क्लासेस तो चल ही रही थी, अभी एआई की क्लासेस हो गई है, शुरू हो गई है 10th क्लास तक, 6 से लेकर 10th क्लास तक एआई की क्लासेस चल रही हैं। और एम ये है कि बच्चों को बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी तनाव के, इनको सिस्टमेटिकली हम इनकी तैयारी ऐसे करवाएं कि चाहे वो सीबीएसई का एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसके अंदर बच्चे बगैर तनाव के ऊपर पूरी तैयारी के साथ में बच्चे जाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने एक अच्छा एम्बियंस इन बच्चों को दिया। एक आप देख सकते हैं 27 एकड़ का जो कैंपस है, पूरी यहाँ पर ग्रीनरी है, अच्छा माहौल रहता है यहाँ पर। और ये सब जो श्रेय जाता है अलावा से वो जाता देखो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको जाता है। जो कर्नल साहब ने आपकी पीठ पे हाथ लगाया, इसका मतलब यही है। और जब हम 2 साल 3 साल पहले आप मुझे ये कैंपस दिखाने आए थे, तब यहाँ पर कोई भी नहीं था, मैं और आप थे सिर्फ। तब बात थी कि हम अगले 10 साल में इतने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कैंपस लगातार बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बच्चे उस मुकाम पर पहुँच रहे हैं जो सपने इनके माँ बाप ने और आपने देखे। कृष्ण अर्पणमस्तु। मैं मेरी औकात है ऐसा कुछ करने की, वो तो भगवान ही करते हैं। और सर भी हमेशा ये बोलते हैं कि ये चमत्कार है, और जब हम कुछ सोचते हैं और अच्छी नीयत से काम करते हैं तो भगवान चमत्कार करते हैं। तो ये चमत्कार ये है कि 2 साल के अंदर ये लेवल आया और रिजल्ट इतना अच्छा आया हुआ है। और याद होगा आपको कि 2009-10 में हम लोग की बात चल रही थी कि बच्चा करनाल से बाहर जाता है, बाहर जाने से रुके, आज उल्टा हो गया है, बाहर से बच्चे आ रहे हैं। 12 स्टेट के बच्चे हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, और एनआरआई भी कई सारे बच्चे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि जो यहाँ से बाहर चले गए लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार बच्चे पढ़ें, तो कई सारे बच्चे, 8-10 बच्चे यहाँ पर एनआरआई भी है। तो अलावा साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि अमूमन जिन स्कूल्स में या हॉस्टल्स में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर नीट की, एनडीए की इस तरह की तैयारियाँ नहीं होती, आईआईटी की तैयारियाँ नहीं होती है तो अलग से ट्यूटर, इंस्टीट्यूशन, फीस, सब कुछ।
तो जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है, क्या ये सब कुछ बीच में इंक्लूड है या आपका भी सबकी तरह अलग अलग रहता है सब? नहीं, बहुत नॉमिनल फीस है, सब कुछ इंक्लूड है उसमें? बहुत नॉमिनल फीस है। उस फीस में स्कूल जो CBSE बोर्ड, IIT, NIT, सारी जितनी भी तैयारी है ना, रहना खाना उसी सब कुछ इंक्लूड है। बहुत नॉर्मल परिवार अफोर्ड कर सकता है इजीली, सब कुछ यानी ऐसा नहीं है वो जैसे देहरादून में, राजस्थान में 25 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, ऐसा नहीं है। बहुत कम है। हाँ। लोग बोलते हैं कि इतने कम में आप लोग इसको कैसे अफोर्ड कर पा रहे हो, लेकिन ये सब चल रहा है, बढ़िया हो रहा है सारा का सारा। तो हॉस्टल के साथ बोर्डिंग फैसिलिटी भी है? हाँ, बोर्डिंग फैसिलिटीज है जी जी सर। AC हॉस्टल्स हैं, AC स्कूल है जी। और ये AC जितेंद्र जी ने जो एक ही पॉइंट के ऊपर उन्होंने बोला था कि हमें AC करने के, हमने बच्चों को कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करवा रहे हैं, फैसिलिटेट तो बच्चे को एक मिनिमम कंफर्टेबल लेवल जो है वो मिलना चाहिए, कंफर्टेबल जोन मिलना चाहिए। बड़ी बात हमारी स्कूल की फीस है उसके बीच में सब कुछ, बच्चों का खाना पीना रहना इनका यहाँ पे, और गेम्स वगैरह भी होती हैं सर? सब कुछ गेम्स भी रहती हैं बच्चों की, तो ये सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। सब कुछ इसी में इंक्लूड है। तो आपको अगर तलाश है एक ऐसे कैंपस की, एक ऐसे स्कूल की जहां पर आप सोचे कि मेरा बच्चा पढ़े भी, कुछ बनकर भी वहां पर निकले, उसमें संस्कार भी हो और माता पिता की उसे याद भी ना आए, वो परेशान ना हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, करनाल इंटरनेशनल स्कूल, KIS इसे कहा जाता है। तो अब करनाल सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि करनाल अब करनाल इंटरनेशनल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 12 राज्यों से जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, इस बार भी आएंगे, आते रहेंगे, और मेरी शुभकामनाएं आपके पूरे इंस्टीट्यूट को, आपकी पूरी मैनेजमेंट। और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे बहुत स्ट्रेस का माहौल रहता है, पर यहाँ पर ना बच्चे हंसते खेलते पढ़ाई कर रहे हैं और हष्ट पुष्ट भी हैं। आप 2 मिनट में देखेंगे या आपको डेमो दिखाएंगे, बेटा एक बार जरा डेमो दिखाना, वो सब करके। तो ये हमारे NDA के बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सर ऐसा है, इनको देख के तो मैं थक गया हूँ, ये कब थकेंगे? साथ में गीता के श्लोक भी, सुबह प्रेयर की जगह गीता के श्लोक होते हैं, और 18 श्लोक कंठस्थ याद हैं। और भला हो हमारे परम पूज्य स्वामी ज्ञानंद जी महाराज जी, उनकी प्रेरणा से कुरुक्षेत्र से गीता पूरे वर्ल्ड में पहुंची है, और एक प्रोग्राम हुआ था जब करनाल इंटरनेशनल स्कूल में पहुंच गए, फिर तो हर जगह पहुंच ही जाएगी, क्योंकि जब हजारों बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ये वो गीता का संदेश पूरे विश्व में पहुंचाएंगे। सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये देख सकते हैं आप, ये वो बच्चे हैं, कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रत्यक्ष आपके सामने है, प्रमाण आपके सामने है। नीचे दिए गए नंबर पर आपको फोन करना है, आप अपने बच्चों को किसी डे बोर्डिंग में या हॉस्टल में एडमिट करवा सकते हैं। कर्नल साहब से मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा सर, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि हॉस्टल फैसिलिटी किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों? हॉस्टल फैसिलिटी लड़कों के लिए है, बॉयज के लिए है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए AC हॉस्टल है, AC क्लास। और डे बोर्डिंग सबके लिए? डे बोर्डिंग कोएड है सबके लिए, और कोएड है, यानी नर्सरी से लेके +2 तक आप अपने बच्चे को यहाँ पर एडमिट करवा सकते हैं। तो अब आपको इस वीडियो को देखना भी है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और कमेंट कर बताना है कि आपको ये स्कूल और यहाँ के जो भी फैसिलिटीज है, ये जो बच्चों ने कर दिखाया, सब कुछ आपको कैसा लगा। धन्यवाद।